नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, किसानों को लेकर के एक बड़ी खबर है, क्योंकि किसानों ने इस पूरे मामले को लेकर के अब अपने प्रदर्शन को, अपने जो है इस पूरे विरोध जो है प्रोटेस्ट को बढ़ाने की बात कह दी है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार सरकार जो कि ये दावा कर रही थी, और सरकार ने 13 तारीख के बाद ही किसानों से चंडीगढ़ में बातचीत की थी, लेकिन उस बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। और अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या बातचीत एक बहाना था? क्योंकि अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर के कोई हल तलाशा जाता तो जाहिर सी बात है कि किसान भी इस पर कहीं ना कहीं अपनी सहमति दे सकते थे। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले को लेकर के दोनों ही पक्ष जो है हठधर्मी पर है, या फिर आप कहें कि किसान जो अपनी मांगों को लेकर के किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उस मांग की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए, एमएसपी की मांग है, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग है, अजय सिंह टैनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग है, और साथ ही जो किसानों पर इस वक्त मुकदमे चल रहे हैं उस आंदोलन को लेकर के उसको भी ख़त्म करने की मांग है, और जो बिजली के जो तमाम नियम बनाए गए थे उसमें जो किसानों को शामिल किया गया था उस नियम से भी उन्हें बाहर रखने की मांग है। और साथ ही आपको कहें, यहाँ पर जो लोन लिए गए हैं किसानों के द्वारा उसको भी माफ़ करने की मांग जो है की जा रही है। तो ये तमाम की तमाम मांगे जो है इस समय सरकार के सामने किसानों ने रख दी है, लेकिन इस मांग को लेकर के सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, या फिर आप कहें कि इस पूरे मुद्दे को निपटाने का वो एक प्रयास, या फिर आप कहें कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो इस पर ज़रूर बातचीत करने को तैयार है, वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के ज़रूर कहीं ना कहीं स्थिति को जो है सलटा सकते हैं। लेकिन अब जो है किसानों की तरफ से यहाँ पर इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की बात जैसे ही सामने आई है, और इस समय ये कहा जा रहा है कि किसान ने एक बार फिर से जहाँ जहाँ वो ठहरे थे वहीं वहीं वो रुक गए हैं, और वहीं पर तंबू गाड़ करके अब वो वहाँ पर जो है उस बार की तरह फिर से एक बार जो है अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की, या फिर आप कहें राजनीतिक जो है तौर पर भाजपा को चुनौती देने की ठान ली है। क्योंकि राकेश टिकैत ने भी इस पूरे मामले को लेकर के बयान दिया था और कहा था कि किसान अपने अब जो है अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे, और साथ ही सरकार को झुकने पर वो मजबूर भी करेंगे। आइए इस पूरे मामले पर विपक्ष के भी उस जो है पैंतरे को समझ लेते हैं, चूँकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के अपने बयान को दे रहा है, अपने समर्थन को दे रहा है, और किसानों के साथ खड़े होने की बात भी वो कह रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान किसानों को कितना लाभ पहुंचाएगा, किसानों को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, देखिए उन्होंने इस बयान में क्या सारी बातें कही, और भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र सरकार को आड़े हाथों भी लिया है। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे, और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, और लगातार इसको लेकर के सरकार के जो तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि हर छोटे छोटे मुद्दों पर बयान देते हैं जिनसे उन्हें राजनीतिक लाभ हो, लेकिन अब वो इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके से बयान देने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हिदायत ऊपर से दी गई है कि इस पूरे मामले पर बोलने से परहेज करना है। अब ऐसे में सवाल ये
बड़ा पैदा होता है कि आखिरकार लंबे समय से अगर किसान इस पूरी मांगों को लेकर के, अपनी शर्तों को लेकर के सरकार को चिता रहे थे, सरकार को बता रहे थे, तो सरकार इसको लेकर के जल्द से जल्द फैसला क्यों नहीं ले पा रही थी, क्यों नहीं इस पूरे मामले को लेकर के वो स्थिति को सुनिश्चित कर पा रही थी। और अब क्या मामला पूरी तरीके से फंस चुका है और क्या इसको लेकर के साफ तौर पर स्थिति जो है कहीं ना कहीं अब सरकार के हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि किसान अब काफ़ी ज़्यादा जो है अब उग्र प्रदर्शन करने के भी मूड में नजर आ रहे हैं। और ऐसा हुआ तो कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी समस्या जो पैदा हो जाएगी। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था। इस पूरे बयान को सुनने से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को भी जो है किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतार दे, क्योंकि कांग्रेस ने जो है भारत बंद का पहले ही समर्थन कर दिया था। जो 16 तारीख को भारत बंद हुआ था किसानों के द्वारा राकेश टिकैत के आह्वान पर, उसका समर्थन कांग्रेस ने किया था। देखिए और सुनिए अखिलेश यादव के इस बयान को, इसके क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं। जो इस्तीफा दिया है उनका आरोप है कि आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ इस्तीफा। देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतज़ाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए तो आपकी 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, हो सकता है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बन जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, ये 5 से दूसरे नंबर में भी पहुंच सकती है अगर ये सरकार किसानों को एमएसपी दे दे और किसानों की आय दोगुनी कर दे। अध्यक्ष जी कल पल्लवी पटेल ने कहा कि पीडीए ने 3 लोगों का राज्यसभा टिकट घोषित किया, जिसमें जया अमिताभ बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन जी। देखिए, क्या पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी? क्या पीडीए का मतलब पिछड़ा महिला नहीं हो सकती थी? भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहां तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है। तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो आपको पीडीए का वोट नहीं करेंगे। देखिए, पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ चाहिए होगा। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेरे संपर्क में है। अरे कौन मायने निकाला जाए? अरे मैं देखो, तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अगला भारत रत्न किसी चैनल को भी मिलेगा। जी, मैनपुरी में लगातार अभी कुछ दिनों से सांड के हमलों में 5 किसानों की मौत हुई। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, अगर अब वो बजट पढ़ेंगे तो इन सरकार ने मुख्यमंत्री योजना चलाई है जिसमें रखवाली करना चाहते हैं किसानों के खेतों की। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, अगर कोई इसको अनकोड करे, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा यही है कि सांडों से सुरक्षा करना।
तो 50 करोड़ में सांड से कैसे सुरक्षा हो जाएगी? और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन इन जानवरों की वजह से किसी की जान न जा रही हो। ये सवाल कई बार विधानसभा में उठा है, लेकिन सरकार इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रही है। और तब नहीं ढूंढ रही जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? बहुत जल्दी और सूची भी आ जाएगी आपके सामने। आजमगढ़ की चर्चा बड़ा जोरों पर है। रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है। तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला होगा। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। तो आपने सुना दर्शकों, लंबे समय तक अब यह आंदोलन चलने वाला है और इसको लेकर के किसान ने अपनी कमर कस ली है। किसी भी तरीके से अब वो पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। और राकेश टिकैत की बात करें या फिर और कई बड़े किसान के चेहरों की बात करें, वो इस लड़ाई में सीधे तौर पर सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो पूरी की पूरी स्थिति पैदा हो गई है, वो उन्हें राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और क्या पिछली बार की तरह ही प्रधानमंत्री जो है इस पूरे मामले पर फिर से एक बार जो है अपनी जिद को छोड़ेंगे, किसानों की मांग को मानेंगे और सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगेंगे? क्योंकि पिछली बार भी यही मामला हमें देखने को मिला था और किसान शायद उस वजह से ही फिर से एक बार जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस तरीके का रास्ता जो है वो अपना रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज़ के साथ।